हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डाक विभाग की जो दीनदयाल स्पर्श योजना है, इस योजना के बारे में, क्योंकि ये जो योजना है ये एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलरशिप अगर आप लेना चाहते हैं इंडिया पोस्ट की तरफ से, ये ऑल इंडिया में चलती है, सर्कल वाइज आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी सर्कल से हैं, एमपी सर्कल, यूपी सर्कल, जहां से भी हैं, आप अपने सर्कल में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो दीनदयाल स्पर्श योजना है, इसमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स के लिए 6,000 रुपए पर एनम। ओके, तो ये दीनदयाल स्पर्श योजना क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, सारे जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी योजना या स्कीम को लेकर के डाक विभाग की तरफ से जो नोटिस रिलीज किया गया है, हम वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे डाक विभाग की दीनदयाल स्पर्श योजना के बारे में। ठीक है, अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इस टाइम झारखंड सर्कल में इसके एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। तो अगर आप झारखंड सर्कल से हैं, आप वहां पर कर सकते हैं। ओके, आप अपने वेबसाइट पर अपने सर्कल में आप पता कर लीजिएगा, आप यह सर्च कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर के। अगर जब भी इसमें अप्लाई करने की डेट वगैरह रहती है तो आप उसमें अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन एलिजिबिलिटी होना जरूरी है। तो चलिए हम इसका नोटिस देखेंगे और उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस को कवर करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं दीनदयाल स्पर्श योजना, और ये जो योजना है ये डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा, यानी जो डाक विभाग है इसके द्वारा आपको ये स्कॉलरशिप दी जा रही है इस योजना के थ्रू। डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि और इस क्षेत्र में शोध कार्य के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर ये छात्रवृत्ति दी जाती है। ओके, तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आएंगे, तो ये जो आप यहाँ देखेंगे इसमें आपको पूरा बताया गया है कि क्यों ये योजना चलाई गई है, क्या रीजन है, ये सब। ठीक है, वैसे शॉर्टली हमने ऊपर देख ही लिया है कि जो डाक टिकट है उनके प्रति जागरूकता और प्रचार प्रसार के लिए ये योजना चलाई गई है। चलिए अब हम बात करेंगे कि इस स्कीम में या इस योजना में कौन एलिजिबल होते हैं, कौन से छात्र छात्राएं हैं जो इसका बेनिफिट ले सकते हैं, स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखी गई हैं वो यहाँ आप देखेंगे, एक मिनट, योजना का विवरण। तो पहले आप देख लीजिए दीनदयाल स्पर्श योजना के अंतर्गत क्या क्या आएगा। फ्लैटली को एक शौक के रूप में जारी, फ्लैटली मीन्स ये जो टिकट हैं इनके बारे में। ठीक है, तो फ्लैटली को एक शौक के रूप में जारी रखने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर अब विद्यार्थियों को 920 छात्रवृत्तियां प्रदान करना है। ठीक है, प्रत्येक डाक परिमंडल में, यानी जो प्रत्येक इंडिया पोस्ट सर्किल है, पोस्ट सर्किल, सभी पोस्ट सर्किल में क्लास 6 से लेकर के 9 तक के जो स्टूडेंट है, यानी ये जो योजना है, ये जो स्कॉलरशिप है क्लास 6 से लेकर के 9th क्लास तक के स्टूडेंट के लिए है। 10-10 विद्यार्थियों को सिलेक्ट करना है, ये छात्रवृत्ति देनी है, मैक्सिमम 40 स्कॉलरशिप यहाँ पर देनी है हर एक सर्किल में। छात्रवृत्ति की राशि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 9 तक के नियमित विद्यार्थियों को तिमाही के आधार पर दी जाएगी। जो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी ये आपको तिमाही के आधार पर, यानी 3-3 महीने जो तिमाही रहता है, 3 के गैप के अंतर पे आपको यहाँ पर ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। छात्रवृत्ति पात्रता वगैरह की कंडीशंस, ये जो एलिजिबिलिटी है वो आपको फुलफिल करनी होंगी। ठीक है, तो चलिए हम इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एक मिनट, ये आप देखेंगे छात्रवृत्ति की राशि कितनी है, 6,000 रुपए प्रति वर्ष है, लेकिन अगर हम महीने में देखें तो 500 रुपए पर मंथ यहाँ पर आपको दिया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए चयन 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। जो स्कॉलरशिप है आपको सिर्फ 1 साल के लिए आपका सिलेक्शन होगा, और एक बार चयनित अभ्यर्थी दोबारा आवेदन कर सकता है। जैसे आपने इस साल अप्लाई किया, आपका सिलेक्शन हो गया, आपने स्कॉलरशिप ले ली 1 साल के लिए, अब अगले साल जब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे तब भी इन्होंने बोला है कि दूसरे साल भी, यानी आप एक बार लेने के बाद भी बार बार भी यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रत्याशित विद्यालय को प्रतिष्ठित फ्लैट लिविदों में से चयनित एक फ्लैटली मेंटोर दिया जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जो फ्लैटरी मेंटोर यानी परामर्शदाता विद्यालय स्तर पर फ्लैटरी क्लब स्थापित करने में युवा और फ्लैटली के इच्छुक विद्यार्थियों को इस शौक को आगे बढ़ाने और प्रोजेक्ट में सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट वगैरह, क्योंकि ये जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी इसमें आपको एक तरह से एक टास्क है, एक एग्जाम है जो आपको क्लियर करना होगा, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। शर्त क्या रहेगी पात्रता की, मीन्स एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर उम्मीदवार भारत में मान्यता प्राप्त विद्यालय का यानी स्कूल स्टूडेंट हो आप, मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो स्कूल है वो मान्यता प्राप्त हो और उस स्कूल के आप रेगुलर स्टूडेंट हो। रिलेटेड जो स्कूल है उसका फ्लैटली क्लब होना चाहिए और उम्मीदवार क्लब का सदस्य होना चाहिए। फ्लैटली क्लब भी उस स्कूल का होना चाहिए और मेंबर भी आप उस स्कूल में उस फ्लैटली क्लब के होना चाहिए। यदि विद्यालय में फ्लैटली क्लब नहीं है तो उस विद्यालय के ऐसे विद्यार्थी जिसका अपना फ्लैटली जमा खाता है के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। जैसे आपके स्कूल का फ्लैटली क्लब नहीं है, देन अगर आपका फ्लैटली जमा खाता है तो आप उस पर भी उसके थ्रू भी आप यहाँ पर स्कॉलरशिप ले सकते हैं। उम्मीदवार का शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप देने के लिए चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो कैंडिडेट हैं, जो स्टूडेंट हैं, अंतिम परीक्षा में कम से कम, यानी अगर आप 6th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं तो 5th क्लास आपकी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ पास आउट होनी चाहिए। ठीक है, और जो SC ST कैंडिडेट होंगे उनको 5% का रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगा, यानी 55% तक का मिल जाएगा। सिलेक्शन कैसे होगा इस छात्रवृत्ति में, तो यहाँ आप देखेंगे जो सिलेक्शन है दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत जो सिलेक्शन है वो फ्लैटली संबंधित प्रोजेक्ट, यानी आपको जो प्रोजेक्ट दिए जाएंगे उनके थ्रू आपका जो भी प्रदर्शन होगा उन प्रोजेक्ट में, उसके बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। एंड जो सर्किल लेवल पर गठित समिति, इसमें डाक अधिकारी और प्रतिष्ठित फ्लैट लिपित होंगे जो कि उम्मीदवार के द्वारा जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है उसका मूल्यांकन करेंगे। यानी आपका सिलेक्शन यहाँ पर एक तरह से आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, वो आपको प्रेजेंट करना है। जितना अच्छा होगा उतने परसेंटेज यानी मार्किंग आपको मिलेगी, उस हिसाब से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। अब विषयों की सूची, तो जिन पर प्रोजेक्ट तैयार किया जाना है अधिसूचना जारी करते समय सर्कलों द्वारा प्रदान की जाएगी। जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपके सर्किल में तो उस नोटिफिकेशन में आपको उन टॉपिक्स को बताया जाएगा जिन टॉपिक्स पर आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। क्लियर, कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको किस प्रोजेक्ट पर करना है। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा, अभी हाल ही में झारखंड सर्किल में चल रहा है, जैसे ही आपके सर्किल में जब नोटिस आए तो उस टाइम आप देख लीजिएगा और उसमें आपको जो प्रोजेक्ट किस टॉपिक पर बनाने हैं वो टॉपिक्स भी कवर किए रहेंगे। इसके बाद छात्रवृत्ति संवितरण, तो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या डाकघर बचत बैंक की कोर बैंकिंग सुविधा वाली शाखा में अपने जो पेरेंट्स हैं आपके अभिभावक के साथ संयुक्त खाता खुलवाना होगा। ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट आपको आपके पेरेंट्स के साथ खुलवाना होगा इंडिया पोस्ट में, तब आपको उसी अकाउंट में आपको यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। एंड प्रत्येक डाक सर्कल छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों का चयन करेगा। छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु IPPB एंड POSB को लाभार्थी को सूची सौंपेगा। ठीक है, एंड प्रत्येक सर्कल में सूची प्राप्त करने के बाद ये जो IPPB है और जो POSB है ये सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक चयनित विद्यार्थियों को तिमाही आधार पर, यानी प्रत्येक तिमाही में 1500 रुपए 3 महीने के अंतर से आपको मिलेगा, तो हर 3 महीने में आपके अकाउंट में 1500 रुपए स्कॉलरशिप के रूप में दे दिए जाएंगे। ओके, तो ये आपका यहाँ पर है। अब आपके सर्कल से जब भी नोटिस आता है तो आप भी अपने सर्कल का चेकआउट कर सकते हैं। नोटिस आए, अभी फिलहाल मैंने आपको बता दिया झारखंड में चल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ही छात्रवृत्ति ले सकते हैं। क्लास 6 से 9 तक के स्टूडेंट के लिए छात्रवृत्ति है, कुछ नहीं है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस हमने सारा सब कुछ देख लिया है, सिर्फ आपका क्लास परसेंटेज जो प्रीवियस क्लास है उसका परसेंटेज अच्छा हो। जैसे अगर आप 9th में ले रहे हैं तो 10th का परसेंटेज मिनिमम 60 हो, 8th में ले रहे हैं तो 7th का हो, प्रीवियस क्लास का परसेंटेज यहाँ पर मैटर करेगा। साथ में और कोई भी यहाँ पर ऐसी हमने नोटिस देखा, इसमें कहीं भी फैमिली इनकम को लेकर के या कुछ भी ऐसा नहीं क्लियर किया गया है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।